जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबको ये समझा रहे हैं कि अपने जीवन में हमें कुछ बना लेना चाहिए, और जो कुछ भी हम यहाँ बनाएंगे वही हमारे आपके साथ जाने वाला है, और कोई भी चीज़ हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको मालिक को याद कर लेना चाहिए और भजन कर लेना चाहिए। भक्ति क्या है, भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए? कहे भगति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। यानी जो भक्ति का मार्ग है बहुत ही जीना है, बहुत ही बारीक है। यानी इस बारीकी को आपको समझना है कि हमें भक्ति करनी कैसी है। भक्ति के मार्ग तो बहुत बताए गए, लेकिन भक्ति हमें करना है, हमें अपने जीवन में भक्ति को उतारना कैसे है। महात्मा ये समझाते हैं, जब तक हमारी भक्ति पूर्ण रूप से मालिक के प्रति समर्पित नहीं होगी तो हमारा काम कैसे होगा। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। कहे भक्ति बीज बिन से नहीं, आई पड़े जो चोर, कंचन जो बिष्ठा पड़े तक घटे न ताको मोर। यानी भक्ति जिसके भी अंदर आ जाती है, कोई भी हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, यदि उसके अंदर भक्ति आ गई, कहीं ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत का सान। चाहे वह ऊंचे खानदान में जन्म ले ले और चाहे नीचे जात में जन्म ले ले, लेकिन वह संत का संत ही रहता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए जो भक्ति है, हमें भक्ति के बारे में समझना है कि भक्ति क्या है जो हम सबसे मांगते हैं। जैसे सभी लोगों ने भगवान की आराधना किया, भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, तो लोग ये कहते हैं मुझे भक्ति चाहिए। अब यहाँ विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए कि आखिर भगवान का दर्शन हो गया, तपस्या करके लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान उनसे जब वरदान मांगने को कह रहे हैं तो यही कहते हैं कि हमें आप अपनी भक्ति दे दीजिए। अब बताओ, विचार तो करना ही चाहिए कि यानी उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया, इतना कष्ट सहा, धूप सहा, बरसात का सहा, और जो है भूखे रहे, नाना प्रकार का कष्ट सहकर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उनके तप से जब धरती डगमगाने लगी, सारे लोग कंपित हो गए, तो भगवान को आना पड़ा। और जब भगवान आए तब उनकी तपस्या बंद हुई। तो भगवान ने कहा, भक्त मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, कौन सा वरदान चाहते हो। तो भक्त कहता है मुझे अब कुछ ना चाहिए, आप तो मुझे मिल गए। कहे नहीं, मुझसे तो मांग लो। कहे मुझे आपकी अपनी भक्ति चाहिए, अविरल भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ये मस्त। तो ये विचार करो कि वो अविरल भक्ति क्या है, वो भक्ति क्या है जो भक्त इतनी तपस्या करने के बाद भगवान के सामने होता है और भगवान से वो भक्ति मांगता है। क्या कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया वो भक्ति क्या है कि भक्त भगवान से भक्ति मांगता है। ऐसे गुरु मिल जाते हैं, संत सदगुरु मिल जाते हैं, संत खुश हो जाते हैं। और ये भक्त से जब गुरु कहता है कि क्या चाहते हो बच्चा, तो शिष्य यही कहता है कि हे गुरु महाराज, मुझे कुछ ना चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। महात्मा ये समझाते हो भक्ति क्या है, यह कितना बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा। महात्मा ये समझाते हैं कि राम भगति अचिंतामणि सुंदर,
अब बसही गरुण जाके उरयंत। के राम में भगति एक मणि है, और इतना सुंदर, इतना उसकी महिमा, और जिसके भी अंदर वो मणि आ जाती है, वो भक्ति आ जाती है, कहीं परम प्रकाश अरूप दिन राते, अना चाहिए दिया घृत भात बाती। कहते जिसके अंदर वह मणि आ जाती है, वह भक्ति की, तो अंदर और बाहर उसके उजाला हो जाता है। अब उसको दिया बाती की जरूरत नहीं पड़ती, यानी न अंदर माया सताती है न बाहर माया सताती, अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। वो भक्ति है। भक्ति भगवान की मिल जाती है जब, तब यह जीव का कल्याण हो जाता है, आवागमन से छुटकारा पा जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, तो सभी लोगों ने भगवान से भगवान की भक्ति को मांगा। महात्मा ये समझाते हैं, माया और भक्ति यह भगवान की दो रानियां हैं। माया और भक्ति ये भगवान की दो रानियां हैं, और दोनों रानियों को भगवान प्रेम करते हैं, दोनों को अपना समझते हैं, और दोनों की महिमा अगाध है, दोनों की महिमा अपरंपार है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, भक्ति और माया यही दो भगवान के अस्त्र हैं। अब भक्त तपस्या करते 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 यदि भगवान की माया को मांगता है, तो माया में क्या होता है? धन है, दौलत है, राज है, पाठ है, हुकूमत है, सब कुछ, यानी जितना मान प्रतिष्ठा की चीज है, सब कुछ उसको माया के द्वारा मिल जाता है। उसी को माया कहते हैं। कि भगवान की माया को यदि आप चाहते हो, भक्ति करते तपस्या करते 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 जब भगवान खुश हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो बहुत सारे लोग अपना जो है प्रतिष्ठा मांगते हैं, कोई स्वर्ग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। यानी ये कुछ जो कोई मांगता है, यह भगवान की माया को ही मांगता है, यानी वो सब भगवान की माया के अधीन है, और माया उनको सुख सुविधा देती है, माया को उनको ऐसो आराम देती है, और ऐसो आराम करते करते वह जीव एक दिन मान गुमान में आकर के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, और पाप कर्म करते 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 एक दिन अधोगति और पतन का कारण बन जाता है उसका, और फिर नरक 84 में चला जाता है। इतना बड़ा बड़ा तपस्वी, इतने बड़े बड़े लोग जब भगवान की तपस्या करने के बाद भी, सारी चीजें हासिल कर लेने के बाद भी, जब वो जो है अपने गुमान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, तो धीरे धीरे उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकत है, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं पाप कर्मों के द्वारा, और फिर उनको नरकों और 84 का चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए कहा तप चुक राज और राज चुक नरका। तपस्या किया तो सब कुछ हासिल कर लिया, और सब कुछ हासिल करने के बाद जब मान गुमान में आ गया, तो फिर उसके लिए नरकों और 84 का द्वार खुल जाता है। ये तो माया की बात हो गई। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि माया खाले नरतक बिचारी, यानी माया उस नर्तकी की तरह है जो जीव को हर तरह से नाच करके जो है अपने तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। यानी माया की इतनी कला है, इतनी छला है, वह जीव को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी आयसो आराम में कह प्रभुता पाही का मत नाई, यानी प्रभुता जिसको मिल जाती है, शक्ति जिसको मिल जाती है, धीरे 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 वह मद में आ जाता है, और जब मद में आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है, और जब भगवान को भूल जाता, हुकूमत करने लगता है चारों तरफ अपना, तो धीरे 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 उसके तो बहुत ज़्यादा पुण्य है ना, तो धीरे धीरे उन पुण्य क्षीण होने लगते हैं, और धीरे धीरे क्षीण होते 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 फिर पतन का मार्ग चालू हो जाता है। इसलिए जो भक्त होता है
वह माया को न मांग करके वह भक्ति को मांगता है। कै भगते सानुकूल रघुराया, अवताते अते डरपति है माया। कहते भक्ति भगवान की प्रिय नारी है तो दोनों प्रिय, लेकिन भक्ति अतिशय प्रिय नारी है, क्योंकि भक्ति हमेशा भगवान के चरण कमलों में बसी रहती है, उनके चरण कमलों में रहती है, और माया उनके हृदय में रहती है, माया उनके साथ रहती है, लेकिन ये भक्ति उनके चरण कमल में बसती है। यानी भगवान के चरण कमलों में ही वो भक्ति रहती है, यानी चरण में जो भी पड़ा रहता है वह छोटा बन के रहता है, दीनता उसके अंदर रहती है। महात्मा ये समझाते हैं, अब भक्ति जब होती है, भगवान की भक्ति कोई मांगता है भक्त, तो भगवान उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। भक्ति जब कोई भक्त मांगता है तो भक्ति के बस में होकर भगवान अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है कि शिष्य गुरु के चरण कमलों में लीन हो जाता है कि और गुरु से भक्ति मांगता है कि मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए। और जब भक्ति गुरु प्रदान करता है तब गुरु भक्त के अंदर बस जाता है। अब ये नहीं पता चलता है कि भक्त गुरु है कि गुरु भक्त है, इसीलिए नाम रखा क्या कि गुरु भक्त और भक्त गुरु, यानी ये गुरु का भक्त है और यह गुरु भक्त है और भक्त गुरु है। महात्मा ये समझाते हैं, तो भक्ति क्या है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। अब भक्ति सभी लोगों ने मांगा, जो भी समझदार हुए उन्होंने भगवान से भक्ति मांगा, और जब भक्ति मांगेगा तो धन दौलत राजपाट हुकूमत ये सब कुछ तो ये तो माया है, तो माया से तो अलग रहेगा। इसलिए कहा जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं ना, और रवि रजनी ना रह सके दोनों एक ठाम। यानी जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं। यानी भगवान की वो दो चीज़ें, एक भक्ति और एक माया। जो माया को प्राप्त कर लेता है उसके पास भक्ति नहीं रहती, और जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है उसके पास ये माया नहीं रहती। अब आप विचार कर लो, आप यदि भक्ति प्राप्त कर लिए तो माया तो आपके पास रहेगी नहीं। जितना हुकूमत आप करना चाहते हो किसी के ऊपर, तो आप हुकूमत कर नहीं सकते हो। आप दीनता में रहोगे, जी हजूरी में रहोगे, छोटा बन के रहोगे, क्योंकि आपको भक्ति मिल गई। महात्मा ये समझाते हैं, अब जीव जब भक्ति करता है तो होता क्या है, क्योंकि अब तो दुनिया की कोई चीज़ उसको मिलने वाली नहीं, लेकिन अब मिलेगी उसको क्या। भगवान ये समझाते हैं, जब भक्ति शिष्य को प्राप्त होती है तो परम प्रकाश अरूप दिन राते आना चाहिए यदि घृत बाती, कि परम अविद्या का परिवार अमोह आदि तम मिटहि अपारा। यानी जो अविद्या का परिवार है, ये मोह आदि जो है ये सब मिट जाता है। अब उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जब भक्ति उसको मिल जाती है तो मगन क्यों रहता है, क्योंकि दुनिया में अब तो उसको कुछ मिलता नहीं, माया के साजो सामान उसको मिलते नहीं, तो मगन कैसे रहता है। मगन वह इस तरीके से रहता है कि भक्ति के अंदर वह जो है वह दौलत होती है, वह रूहानियत की दौलत होती है जो कभी विनष्टि नहीं है, विनाश उसका नहीं होता है। कहे भक्ति बीज बिन से नहीं, आय पड़े जो चोर, और कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोर। जब भक्ति मिल जाती है
तो जो इच्छा तुम्हारे मन माहे, गुरु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। कोई भी इच्छा यदि आपके अंदर उत्पन्न होती है तो वह भक्ति के प्रताप से वह उस समय तुम्हारी पूरी हो जाती है। यानी तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। या तुम्हें भोजन की जरूरत है और जरूरत पड़ गई कि भोजन करना है, तो आपने तो माया मांगा नहीं कि माया में कुछ मिलेगा, लेकिन आपने भक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब आपको भूख लग गई तो भोजन आ जाएगा और आपकी क्षुधा मिट जाएगी। यानी जो कुछ भी आपके अंदर जरूरत आ जाती है वह सब कुछ भक्ति दे देती है। महात्मा ये समझाते हैं जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तब यह जीव सदा सदा के लिए मगन हो जाता है, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने पर जीव का पतन नहीं होता। यानी अब वह भक्ति मिल गई तो वह कभी खत्म नहीं होती, और खत्म नहीं होती कि ये अब खत्म हो जाएगी। जैसे माया मिल जाने के बाद मद जब चढ़ जाता है, अहंकार जब आ जाता है, तो उसमें यही एक कमी है कि वह खत्म होने लगती है और जीव की लास्ट में दुर्गति हो जाती है। और भक्ति जब मिलती है तो वह खत्म नहीं होती, वह थोड़ी है, देखने में तो दीनता है, छोटा है, लेकिन हमेशा उसके पास उसकी जरूरत की चीज पूरी होने लगती है, पूरी होने लगती है। कैसा साधु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुभा, असार सारे को गही रहे अथोथा दे उड़ाए। इसलिए साधु ऐसा चाहिए कि जैसा सूप स्वभाव, जैसे सूप का स्वभाव है, जो सही चीज है, सच्ची चीज है, उसको ग्रहण कर लेता, और जो ग्रहण करने चीज नहीं है उसको बाहर कर देता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। भक्ति का यही मतलब होता है कि जब भक्ति मिल जाती है जीव का, तो जीव कभी नीचे नहीं गिरता। भक्ति सीढ़ी से कभी वह नीचे उतरता नहीं और उसके पतन का कारण नहीं होता, और आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। महात्मा ये समझाते हैं भक्ति और माया यह दोनों भगवान के दो मार्ग हैं अपने घर जाने का, लेकिन माया के मार्ग के द्वारा सब लूट लिए जाते हैं और भक्ति के मार्ग के द्वारा जीव अपने घर पहुंच जाता है। यही महात्मा समझाते हैं कि इनके दो डोरियां हैं, एक डोरी माया की है और एक डोरी भक्ति की है। और भक्ति की डोरी जब तू पकड़ लेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा, और माया की डोरी जब पकड़ लेगा तो अपने घर नहीं जा पाएगा। आज तक माया की डोरी को पकड़कर कोई अपने घर नहीं पहुंच पाया है, अंत में उसका पतन हो गया है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए सभी लोग भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं कि भक्ति की डोरी जो है पकड़ कर यह जीव अपने घर चला जाता, सचखंड अनामी धाम पहुंच जाता। जब अपने घर पहुंच गया तो फिर वह अपने घर का बादशाह बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो जो भी पहुंचा सचखंड अनामी धाम अपने घर, सब बादशाह बन जाते हैं। महात्मा ये समझाते कि बादशाह है कसा है फकीर है जी, नौबत गए की बाजती है, ज्ञान ध्यान की फौज को साधिक जी, सब्र के तख्त पर गांजता है, लाहुत खजाना मार्फत का, सिर नूर का छत्र विराजता है, पलटू फकीर का घर बड़ा, तीन दुनिया दो भीख मांगता है। कहीं जो फकीर होता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, जो मालिक होता है, उसके अंदर वह भक्ति की हमेशा भक्ति की जो आवाज है, यानी अलौकिक जो शब्द हैं, जो अनहद बाजे हैं, वो हमेशा बजते रहते हैं। और अपने घर की यानी सतलोक अनामी धाम की जो खजाना है वह उस भक्ति के जरिए इस भक्त को प्राप्त होने लगती है। कहें उसके सिर पे वह परमात्मा की छत्र छाया, वह प्रकाश पुंज हमेशा चक्र की तरह घूमता रहता है। कहें छात्र फिरे सूर्य ऊपर, सोई अच्छा है कहाँ में,
अरे हाँ पलटू सब नायक होई जाए, तो बरधी कौन लदावे। कहते हैं बस वो जो बादशाहों का बादशाह होता है, उसके ऊपर दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता रहता है, वही छत्रधारी होता है, यानी वही जीवों को छत्र छाया दे सकता है, वही जीवों को कल्याण कर सकता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए जीवों को हमेशा चाहिए कि गुरु भक्ति में लगना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भक्ति का जो प्रसंग है यह आगे आपको कल सुनाया जाएगा। आप सभी इस प्रसंग को सुनने के लिए हमेशा सत्संग को सुना करिए। ये जो चैनल के माध्यम से, ये जो चैनल का नाम है जय गुरुदेव हरिनाथ, इस चैनल के माध्यम से आपको जो है ये मालिक की भक्ति का प्रसंग है और जो आत्मा के कल्याण का जो मार्ग है ये सुनाया जाता है, ये बताया जाता है। तो यदि आपको सुनना है, आत्म कल्याण करने की इच्छा है, तो जरूर सुना करो, क्योंकि इसमें वही बात बताई जाएगी जो अक्षर से सत्य है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप सुना करो। सबका सुनते हैं तो यह भी सुना करो, तो आपको पता चलेगा कि सबके सुनने में क्या लाभ है और इसको भी सुनने में क्या लाभ है। जब सुनोगे तो तभी समझ में आएगा। अरे भाई यह सीधा साधा मार्ग है और सीधी सादी हमारी वेशभूषा है। हमें तो बहुत कुछ बनावटी तो करना नहीं सबको रिझाने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यदि कुछ सच्ची बात समझना चाहते हो तो जरूर समझो, जरूर सुनो। यह आपके कल्याण के लिए ही ये मौज बनी कि चलो कुछ इसी के माध्यम से जीवों के पास सत्संग की कुछ बातें, भक्ति की बातें, आत्म कल्याण की बातें आपको कुछ बताई जाए। वैसे तो बताने वाले सभी भरे पड़े हैं, उसमें कमी नहीं है, लोग बताते हैं, इसमें कमी नहीं है। कैसे कैसे बताएंगे आपको, कैसे कैसे समझाते हैं, आप सुनते हो। लेकिन हम तो बहुत छोटे हैं, तो थोड़ा इस दास का भी आप थोड़ी थोड़ी बातें सुना करोगे तो समझ में कुछ जरूर आएगा। जय